मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्दियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। अपनी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य जयसेन देव द्वारा जो लिखी गई टीकाएं हैं उन टीकाओं के आधार से कर रहे हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका का नाम है तत्व प्रदीपिका और आचार्य जयसेन देव की टीका का नाम है तात्पर्य वृत्ति। तत्व को प्रकाशित करने वाली तत्व प्रदीपिका और उस तत्व को प्रकाशित करने का तात्पर्य क्या है, क्या भाव है, सो तात्पर्य वृत्ति, ये टीकाओं के नाम है। भाव चल रहा है ज्ञान प्रज्ञापन में, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान अधिकार कि केवल ज्ञान स्व और पर दोनों को जानता है। ठीक, जानने से जाना नहीं होता, अर्थात ज्ञान सबको जाने ऐसा होने पर भी ज्ञान ज्ञेयों में जाता नहीं है, प्रवेश नहीं करता, और ये ज्ञान के जानने में आने पर भी ये ज्ञान में प्रवेश करते नहीं है। ज्ञान का ज्ञेयों में प्रवेश कर जाना या ज्ञेयों का ज्ञान में प्रवेश कर जाना, ऐसा कहना व्यवहार है। ज्ञान का ज्ञेय को जानना अथवा ज्ञेय का ज्ञान के में जानने में आना, यह व्यवहार नहीं है। इतना आपने समझ लिया, इतनी बात समझ गए आप। अब इससे एक स्टेप और आगे चलेंगे। गाथा नंबर 32 प्रचनसार्जित तत्व प्रदीपिका, ये आपको इससे एक कदम और आगे लेकर जाती है केवल ज्ञान का स्वरूप समझाने के लिए। आचार्य कुंदकुंद देव साक्षात भगवान के समोचरण में जाकर वस्तु स्वरूप को जानकर समझकर फिर भरत क्षेत्र में आके इन 5 परमागमों की रचना करते हैं। पहला प्रश्न, जब वो समोचरण में गए तो उससे पहले क्या वस्तु स्वरूप को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे? हम्म, क्या वे उस समय सम्यक दृष्टि नहीं थे? तो ऐसा तो नहीं है कि वस्तु स्वरूप को उन्होंने केवल ज्ञान मैंने समोचरण में जाने के पश्चात पहचाना, लेकिन वो वस्तु, और देखो वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन को जो उन्होंने वहां से आकर किया, कहाँ से आकर, समोचरण से लौट कर आने के बाद किया, तो उसमें क्या विशेषता आई? और यदि कोई त्रुटि थी, ज्ञान में कोई त्रुटि थी, तो पहले क्यों नहीं जान पाए? मैंने सम्यक दर्शन कैसे हो गया, उनको अधिकारी कैसे हो गए वो सम्यक दर्शन की? समझना ध्यान से। यदि द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में या तत्व के संदर्भ में कोई खोटी मान्यता थी, तो सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता था आचार्य कुंद देव को? नहीं हो सकता था। यानी कि तत्व के संदर्भ में तो कोई गड़बड़ नहीं थी। ऐसा होने पर भी कुछ विशेष भाव का जो उनको अंतरंग में भाव उत्पन्न हुआ जानने का, तो उसके लिए वे समोचरण में गए, है ना, उसका समाधान करने के लिए। मैं इसके अंदर एक बात कहना चाहता हूँ, ये समझना सभी ध्यान से। आचार्य कुंदकुंद देव ने समोशरण से आने के पश्चात, सिमंदर भगवान के समोशरण से आने के पश्चात जो 5 परमागमों की रचना की, उन 5 परमागमों की रचना में उन्होंने ऐसा कोई विशेष भाव बतलाने की चेष्टा नहीं की जो तुम्हारी समझ में नहीं आ सके। समझना ध्यान से।
वो जो पहले से ही जानते थे, समझते थे, वही भाव उन्होंने उन 5 परमागमों में रचा है। ध्यान से समझना, मेरी बात को बड़े बारीकी से समझना। ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं जानते थे, फिर गए और जाना और फिर आके रचना की। हाँ, इतना विशेष जरूर है क्या, कि उनको जो लगा लगा होगा कि यहाँ ये जीव त्रुटि कर सकता है, तो उस भाव को उन्होंने वहां उद्धृत किया। वो एक अलग बात है कि जैसे मुझे अंतरंग में विकल्प हुआ है ना, वह विकल्प अन्य जीवों को भी हो सकता है, तो उसके समाधान हेतु तो उन्होंने कोई विशेष भाव लिखा हो तो बात अलग है। लेकिन समोशरण से आने के पश्चात तत्व का कोई विशेष रूप उन्होंने जाना होगा, तो उन्होंने रचना की होगी। ऐसा कोई भाव मुझे लगता नहीं है, मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि ऐसी कोई विशेष बात वहां पर होगी। क्यों क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि जब आप प्रवचन सार जी को पढ़ने जा रहे हैं ना, जो आगे की गाथाएं आने वाली हैं, उन गाथाओं को समझने से ये बात आपको समझ में आएगी। उन गाथाओं को पढ़ने से आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है ना? निश्चय व्यवहार के जो संयुक्त मेल के साथ एक प्रवचन सार जी की रचना हुई है, उसमें जो टीका हुई है, उसको समझने के लिए आपको अपने उपयोग को थोड़ा सा स्थिर करना पड़ेगा। थोड़ा सा। लोक में कोई व्यक्ति सुंदर पेंटिंग बनाता है ना, पेंटिंग, तो कितना उपयोग अपना स्थिर करके बनाता है? आप गृहिणी कोई विशेष डिश बनानी हो, विशेष, तो कितना उपयोग अपना स्थिर करके बनाती है? बनाती नहीं बनाती? होली दीपावली पे रंगोली आदि बनानी हो तो कितने उपयोग की विशेषता स्थिर करती हैं उपयोग को, ये त्रुटि ना हो जाए, है ना? ऐसे ही ये वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन जो जग के सामने समक्ष रखना है, तो वह लिखने में भी उपयोग की स्थिरता, उसको पढ़ने में भी उपयोग की स्थिरता चाहिए। आप सोचो कि बस ऐसे ही ऐसे उथला उथला हम समझ जाएंगे तो अध्यात्म में आत्मा परका करता नहीं है, और ज्ञाता और दृष्टा ही तो इतनी सी बात है, तो ये बात इतनी सी नहीं है। ये बात इतनी सी नहीं है, इस बात में कुछ विशेषता है। और वो विशेषता ऐसी विशेषता नहीं है कि वो केवल ज्ञान मन सम्मोहन में गए तो उनको समझ में आई। ये ऐसी विशेषता नहीं है कि हम भी सम्मोहन में जाएंगे, केवली के सामने साक्षात होंगे, तो हमें वो बात समझ में आएगी। ये ऐसी विशेषता नहीं है। लेकिन ये ऐसी विशेषता जरूर है कि ज्ञान के संदर्भ में अगर ये बात आपने नहीं समझी, तो ज्ञान स्वभाव आपको समझ में नहीं आएगा, ये बात पक्की है। क्या कहा? आई बात समझ में? ऐसी विशेषता तो नहीं है कि आपको विशेष ज्ञानियों का सहयोग चाहिए पड़ेगा, लेकिन ऐसी विशेषता भी नहीं है कि आपने उपयोग को स्थिर नहीं किया तो आपको समझ में आ जाए। ऐसा भी नहीं, इतना भी सरल नहीं। समझे या नहीं समझे बात, है ना? थोड़ा सा उपयोग को थोड़ा सा स्थिर करके, ये गाथा नंबर 32, 33, 34, मैं इनको मूल विशेष गाथाएं कह रहा हूं कि 32, 33, 34, ये 3 गाथाएं बड़े ध्यान से अगर आप समझेंगे, तो एक प्रकार से प्रवचन सार जी का हृदय आपको समझ में आ जाएगा। और जब हृदय समझ में आ जाएगा, तो बाकी की विषय वस्तु समझना मुश्किल नहीं रहेगा, कठिन नहीं रहेगा। जो पूर्व की गाथाएं हैं, जो पहले आप पढ़कर आए हो, वो जो और विशेष समझ में आएंगी। जो ये कह रहे हैं कि नियम सार जी बाद में आके लिखा उन्होंने, तो ऐसा भी है कुछ? देखो, वो तो इतिहास की बात है कि पहले लिखा या बाद में लिखा। मैं तो कह रहा हूँ पांचों ही परमागमों की रचना बाद में हुई। मैं तो कह रहा हूँ पांचों की बाद में हुई, या 2 की पहले हो गई, 3 की बाद में हुई। पहले और बाद की बात नहीं है, बात यह है, या सम्यक दर्शन उनको पहले प्रकट हुआ या समूह शरण में जाने के पश्चात प्रकट हुआ? पहला प्रश्न यह है। अगर पहले प्रकट हो गया था, तो वस्तु स्वरूप को जानने और समझने में ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि समूह शरण में जाकर वो बात विशेष बताई और यहाँ आकर बतलाएंगे तो आपको समझ दर्शन होगा। उतना ज्ञान तो आचार्य कुंद कुंद देव पहले से ही रखते हैं, उतनी समझ तो उनके पास पहले ही मौजूद है कि किसी भी जीव को वस्तु स्वरूप को प्रतिपादन अगर वे करें, तो उसको समझ के उस जीव को संवेदन प्रकट हो सकता है। वे स्वयं अधिकारी हैं उसके, उन्होंने स्वयं प्रकट किया है उसको। आचार्य हैं, समूह शरण में जाने के पश्चात तो आचार्य नहीं बने। आचार्य तो पहले से ही है वो, है ना? सम्यक दृष्टि भी पहले से ही है, वस्तु स्वरूप की खबर भी पहले से है। और वस्तु के संदर्भ में कोई बारीक चिंतन ऐसा भी रहा होगा जिसके लिए उनका ऐसा योग सुयोग बना कि वे समूह शरण में गए। प्रश्न यह है कि नहीं जा पाते, फिर कितने ही आचार्यों को आचार्य कुंद कुंद देव जैसा विकल्प रहा होगा, आया होगा। कुंद कुंद देव से पहले भी आया होगा, कुंद कुंद देव के बाद भी आया होगा। क्यों ऐसा होता है या नहीं होता? हमारे गुरु को कोई विशेष उपलब्धि हो, तो हमारे अंदर में भी तो ये भाव उत्पन्न होता है कि हमें भी वो उपलब्धि प्राप्त हो। सहज ही होता है, मानव मन है।
आचार्य अमरचंद्र देव के चित्त में भी ये भाव उत्पन्न हुआ होगा कि आचार्य हमारे गुरु की जो बात है उसका कोई विशेष भाव ऐसा है जो शायद हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, या उनको भी तीव्र विकल्प हुआ होगा उसको जानने या समझने का, तो वे क्यों नहीं चले गए। मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझना ध्यान से, ये एक सरकमटेंसिक सिचुएशन है कि वो बाय चांस समुशरण में गए, वहां उनको योग संयोग प्राप्त हुआ और वहां से आकर इसकी रचना हुई। बाय चांस वो नहीं जा पाते तो क्या वे प्रमाणिक नहीं थे? क्या आचार्य कुंद कुंदेव सिर्फ इसीलिए प्रमाणिक है कि वो समुशरण में गए थे? क्या यही उनकी प्रमाणिकता है? क्या यही उनकी वाणी की प्रमाणिकता है? क्या यही उनके तत्व की सच्चाई है? या उनके तत्व की सच्चाई इससे अलग कुछ और है? ये समझ में आई बात नहीं समझ? ठीक है कि हम आपको समझाने के लिए और ये सब भाव प्रस्तुत करने के लिए ये भाव भी रखते हैं कि हाँ वो समुशरण गए और वहां से उन्होंने जाना। लेकिन जो 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 परंपरा का ज्ञान आचार्य कुंद कुंद देव के पास है परंपरा से, उसमें क्या त्रुटि है? उसमें क्या कमी है? आचार्य कल पंडित टोडरमल जी तो समुशरण में नहीं गए, क्या कहा, है ना? हम उनको आचार्य कल्प कहते हैं या नहीं कहते? कहते ना। बात यह है कि परंपरा से उपस्थित जो ज्ञान है वो अपने आप में कंप्लीट है, परिपूर्ण है, ठीक है ना? और उसको बड़े ध्यान से बारीकी से आप समझेंगे तो आपको वो बात समझ में आ जाएगी। अभी जो मूल बात समझानी हुई है 32, 33 और 34 नंबर की गाथाओं को बड़े ध्यान से आप समझना, इनकी टीकाओं को थोड़ा ध्यान से समझना। यदि इनकी टीकाएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है तो ये बात पक्की है कि पूर्व में जो गाथाएं आपने पढ़ी थी वो, और आगे जो गाथाएं पढ़ोगे आप वो सारी की सारी आपको हाथ पैर के आंवले जैसी दिखाई देने लगेंगी। मंगलाचरण में क्या कहा? सर्व व्यापक चिद्रूप, यही कहा ना? क्या अर्थ है इसका? जो सब जगह व्यापक है ऐसा आत्मा, चैतन्य, तो व्यापक है या नहीं है? व्यापक है या नहीं है? जो मंगलाचरण में कहा वही यहाँ समझा रहे हैं कि सर्व जगह सारे जगत में व्यापक है, तो कैसा व्यापक है? जैसा ब्रह्मा व्यापक है ऐसा व्यापक है, या कैसा व्यापक है? उसका स्वरूप क्या है वो समझाना पड़ेगा। समझ में बात नहीं समझ में? मंगलाचरण भी वही है। शुद्धोपयोग प्रकट करना है, बोले हाँ करना है, कैसे होगा? बोले ज्ञान के संदर्भ में कुछ खोटी मान्यताओं का अभाव करके होगा, शुद्धोपयोग प्रकट होगा। क्यों होगा? शुद्धोपयोग प्रकट होगा उससे क्या लाभ होगा? केवल ज्ञान होगा। और केवल ज्ञान का स्वरूप समझने से क्या होगा? शुद्धोपयोग प्रकट होगा। क्या कहा, कुछ समझ में आई बात नहीं समझ में? शुद्धोपयोग प्रकट होगा तो फल में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, और केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में आएगा तो शुद्धोपयोग प्रकट होगा। ऐसा अविनाभावी संबंध है क्या इस ज्ञान और शुद्धोपयोग के बीच में? समझ में आती बात? देखो क्या कहते हैं, सुन, आचार्य की शैली में, आचार्य के शब्दों में इन बातों को ध्यान से समझते हैं। देखो, गाथा नंबर 32 पेज नंबर 80 कहते हैं, अब इस प्रकार व्यवहार से, बड़े ध्यान से समझना, ये जो टीका कर रहे हैं ये टीका करने वाले हैं आचार्य अमृतचंद्र देव। आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका को बड़े ध्यान से समझना तो आचार्य जयसेन की टीका समझ में आएगी। आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका समझ में नहीं आई तो आचार्य जयसेन की टीका समझ में नहीं आएगी, ये बात पक्की है। ये एकदम पक्की बात बता रहा हूं मैं आपसे। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, तो मैं आपको वहां पे मेंशन करके बताऊंगा, देखो यहाँ ये कहा और यहाँ ये कहा। अब आप बोलो इन दोनों का अर्थ क्या है, मैं आपसे पूछूंगा। एक तो ध्यान से समझना, पहले मैं टीका लिखते समय क्या कहते हैं आचार्य देव, अब इस प्रकार आत्मा की पदार्थों के साथ एक दूसरे में प्रवृत्ति होने पर भी, अब आत्मा की पदार्थों के साथ एक दूसरे दूसरे में प्रवृत्ति है या नहीं है? तो अगर हम पिछली गाथाओं को याद रखें तो हमें यह बात पता है कि आत्मा की एक दूसरे पदार्थों के साथ जो प्रवृत्ति कही जा रही है वो व्यवहार से कही जा रही है, ठीक? इसीलिए हमें आपकी इस वाक्य पे कोई शंका नहीं है। क्या शंका नहीं है? कि हाँ, पदार्थों की एक दूसरे में प्रवृत्ति है, अर्थात ज्ञान की ज्ञेयों में और ज्ञेय की ज्ञान में प्रवृत्ति है, यानी इन दोनों का एक दूसरे में आना जाना है। समझ में बात नहीं समझ में? आना जाना है या नहीं है? कि हाँ भैया आना जाना है, हमें ऐसा मानने में कोई भी
क्या नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है आप किस नए से ये बात कह रहे हैं कि हमारा तो आना जाना है। ठीक, ठीक है। फिर क्या कहते हैं? ऐसा आना जाना होने पर भी, हमारा उनके घर और उनका हमारे घर आना जाना होने पर भी क्या नहीं है? वह पर को ग्रहण त्याग किए बिना, एक दूसरे के घर आते जाते हैं लेकिन एक दूसरे से लेते देते कुछ नहीं है, एक दूसरे का काम कुछ नहीं करते, एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर कुछ नहीं करते। पकड़ में बात? हाँ, आते जाते हैं, कह दो कोई बात नहीं, ज्ञान ज्ञेय को जानता है और ये ज्ञान के जानने में आते हैं, ऐसा स्वभाव होने के कारण ये ज्ञान में आते हैं और ज्ञान ज्ञेय में जाता है, ऐसा हम कहते हैं। ऐसा कहने पर भी तुम ये मत समझना, क्या मत समझना, कि ज्ञान ज्ञेय में कुछ बिगाड़ सुधार करता हो या ज्ञेय ज्ञान में कोई बिगाड़ सुधार कर देती हो। ज्ञान में ज्ञेय को जानने पर कोई विशेषता आ जाती हो अथवा ज्ञेय ज्ञान में झलकने पर ज्ञेय में कोई विशेषता आ जाती हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, दोनों एक दूसरे को कुछ लेते देते नहीं है, दूसरे एक दूसरे का काम कुछ नहीं करती। पर का ग्रहण त्याग किए बिना, कुछ लिए दिए बिना, तथा पररूप परिणमित हुए बिना, एक दूसरे के घर आने पर एक दूसरे रूप परिणमित भी नहीं होते, ये भी समझ लो। क्या कहा? एक दूसरे के आने जाने पर, जानने पर, देखने पर एक दूसरे रूप क्या नहीं होते? परिणमित भी नहीं होते। हम्म, कोई भी ना, सबको देखता जानता है, इसीलिए उसे पदार्थों के साथ अत्यंत भिन्नता है, यह बतलाती है। पदार्थों के साथ ज्ञान की, अर्थात ज्ञेय के साथ ज्ञान की अत्यंत भिन्नता है। और आप कह रहे थे कि ज्ञान ज्ञेय में जा रहा है, ये ज्ञान में जा रहा है। बोले अत्यंत भिन्नता का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे का कुछ बिगाड़ सुधार करते नहीं, लेते देते नहीं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते नहीं। आने जाने का मतलब समझो, उल्टा मत पकड़ो। आना जाना माने जानना और देखना, ज्ञान का ज्ञेय का और ज्ञेय का ज्ञान में झलकना, ये निश्चय है। इस निश्चय को हम व्यवहार से कह रहे हैं ज्ञान ज्ञेय में चला गया और ये ज्ञान में आ गए। जो निश्चय है, अगर उससे तुम स्वरूप समझते हो तो ये समझ लो कि दोनों अत्यंत भिन्न है, अत्यंत भिन्न। अब इतनी बात समझ में आ गई ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आप लोगों को? क्लियर कट है ना ये बात? अब आगे चलेंगे, अब इससे कुछ अलग और कहेंगे। तो ये बात बताइए, पहले भूमिका बतला दी आपको कि अभी तक आपने इतना देखा, जाना और समझा। टीवी में होता है ना, सीरियल आप देखते हो, तो शुरुआत से पहले क्या करते हैं? रिकैप। रिकैप में क्या बताते हैं कि अब तक आपने देखा, क्या देखा आपने, कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, अब आगे ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ गाथा शुरू करने से पहले आपको एक रिकैप दिया, किसने? आचार्य देव ने, कि अब तक आपने देखा और समझा। क्या देखा और समझा? कि हमने ज्ञान को ज्ञेयगत और ज्ञेय को ज्ञानगत भी कहा, और साथ में ये भी कहा कि वे एक दूसरे से कुछ लेते देते नहीं है, एक दूसरे का कुछ करता धरता नहीं है, और इसीलिए वो एक दूसरे से अत्यंत भिन्न है। अब ये जो एक दूसरे से अत्यंत भिन्न है, इस भाव को हम आपसे आगे समझाते हैं। ये कहानी अब यहां से आगे बढ़ेगी, कहां से आगे बढ़ेगी? अत्यंत भिन्नता के स्वभाव को समझाने के लिए बढ़ेगी कहानी आगे। ध्यान रखना, ये मत भूलना कि ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता और ज्ञान ज्ञेय ज्ञान में नहीं झलकती। ये तो हम तुमको समझा चुके, ये बात अब हम तुमको बार बार नहीं समझाएंगे। हम तो तुमको अब ये समझाएंगे कि वो दोनों अत्यंत भिन्न क्यों हैं। ऐसा होने पर भी वे इतने भिन्न क्यों हैं? रिश्ता तो ऐसा है मानो ज्ञान ही ये हो और ये ही ज्ञान हो, रिश्ता तो ऐसा है इन दोनों का। समझे? ऐसा होने पर भी इनके बीच में रंच मात्र भी रिश्ता नहीं है। इतने भिन्न है, अत्यंत भिन्न। बोले ये अत्यंत भिन्न कैसे हैं? तो ध्यान से समझो, हम तुम्हें अत्यंत भिन्न समझाते हैं। अब क्या कहते हैं, अब आचार्य कुंद कुंद देव क्या कहते हैं, पहले वो पढ़ेंगे। गाथा नंबर 32। गण हे दिने वृण मुंचदी, न परम पर्णमदि केवली भगवम्, पेच्छदि समन्तदोषो, जानदि सव्वं निर्वशेषम्। केवली पर द्रव्य को नहीं ग्रहे छोड़े ना कभी, सर्वज्ञेय को सर्व प्रदेशों से जाने देखे नित्य ही। अब इतनी सी बात है, आचार्य अमरचंद्र देव ने भी इस पर टीका नहीं की।
और आचार्य जयसेन देव ने भी इस पर टीका नहीं की। सिर्फ इतना ही भाव हमारे सामने आता तो हमें क्या समझ में आ रहा है? सिर्फ इतना ही भाव हमारे पास प्रस्तुत होता तो क्या समझ में आता है? क्या कहते हैं? केवल ज्ञानी पर द्रव्यों को ना ही ग्रहण करते हैं ना ही छोड़ते हैं कभी भी। लेकिन नहीं ग्रहण करने और नहीं छोड़ने पर भी सर्वज्ञ को सर्व प्रदेशों से अर्थात सर्वांगों से, सर्व प्रदेशों से मतलब सर्वांग से, किसी एक अंग किसी एक प्रदेश से नहीं। हम तो आंख से देखते हैं कान से सुनते हैं, केवली आंख से देखते और कान से सुनते हैं ऐसा नहीं, सर्वांग से, सर्वांग से जाने देखे नित्य ही माने ऑलवेज। और नित्य का एक और अर्थ होता है युगपद, मालूम? नित्य का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं होता हमेशा, नित्य का एक अर्थ होता है युगपद, एक साथ। देखे जाने नित्य ही, नित्य ही हमेशा देखते जानते हैं। देखने जाने का आचार्य कुंद देव ने निषेध किया, किया क्या? नहीं किया। व्यवहार और निश्चयाचार्य कुंद देव जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानते हैं, है ना? क- समय सार तो सभी ने पढ़ा है। मूल गाथाओं में आचार्य कुंद देव ने निश्चय भी कहा, व्यवहार भी कहा, और ये भी कहा, वहां पे ये चर्चा करते हुए स्पष्ट समझाया कि ऐसा हम निश्चय से कहते हैं, ऐसा हम व्यवहार से कहते हैं। तुम ऐसा निश्चय व्यवहार क्यों करते हो? तो हम अज्ञानी को समझाने के लिए ऐसा निश्चय व्यवहार करते हैं। और सुनो, व्यवहार की अपेक्षा से देखने पर व्यवहार सत्य है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। और निश्चय की अपेक्षा से देखने पर अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। और जगह जगह जहां जहां उनको जरूरत पड़ी तो आचार्य कुंद देव स्वयं ही ये व्यवहार है या निश्चय है, ये व्यवहार है या निश्चय, ये अपने आप बतला रहे हैं या नहीं बतला रहे? यहाँ जरूरत होती तो यहाँ पे भी बतला सकते थे, बतला सकते थे या नहीं बतला सकते थे? क्यों नहीं बतलाया? क्योंकि हम तुम्हें पहले पिछली गाथाओं में ये स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए अब हम ये बात तुम्हें बार बार नहीं बतलाएंगे। जानना देखना आत्मा का स्वभाव है, और जानने देखने के कारण वे एक दूसरे में प्रवेश कर गए ऐसा कहना व्यवहार है। समझ में ये बात? ज्ञान का सर्वज्ञ सर्वगत कहना व्यवहार है, लेकिन सर्वज्ञ कहना व्यवहार नहीं है, स्वभाव है। पकड़ में आती है बात? अब आगे चलो, आगे कहते हैं, पहले इसका अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं गाथा का। केवली भगवान पर को ग्रहण नहीं करते, छोड़ते नहीं, और पररूप परिणमित नहीं होते। ये जो पररूप परिणमित नहीं होते वाला भाव है ना, इसे आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको तीन चीजें समझाएंगे। एक तो ज्ञप्ति, एक ये जो पररूप परिणमित नहीं होते ये भाव, और एक जो आपने वैचित्र, शक्ति वैचित्र्य, तीन चीजें है ना। एक शक्ति वैचित्र्य बतलाया था पिछली गाथा में, शक्ति वैचित्र्य के कारण ज्ञान में बनने वाले ज्ञाकार, समझाया था नहीं समझाया था? यदि वो शक्ति वैचित्र्य तुम्हें समझ में आती है, एक बात। दूसरा, पररूप परिणमित नहीं होते ये भाव तुम्हें समझ में आते हैं, दो बात। और तीसरा, हम तुम्हें ज्ञप्ति भाव यहाँ समझाएंगे तो तुम्हें पूरा केवल ज्ञान का स्वभाव समझ में आएगा। तीन बातें समझ में आ गई? दो बातों में क्लियर हो तुम? शक्ति वैचित्र्य माने क्या? ज्ञान की ऐसी शक्ति या ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य, कैसी सामर्थ्य कि वो ज्ञेयों को सिर्फ जानता ही नहीं, ज्ञान में झलकाता भी है। ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, बात इतनी सी नहीं है, ज्ञान ज्ञेयों को झलकाता है, बात यह भी है। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? समझ में आती है ना ये बात? ये शक्ति वैचित्र्य है, ज्ञान का ज्ञेयों का ज्ञान में झलकना। तो ज्ञान में ये कैसे झलकते हैं? बोले शक्ति वैचित्र्य के कारण झलकते हैं। एक बात ये समझना। और वो शक्ति वैचित्र्य कैसी है? मानो ज्ञान और ज्ञेय में भेद ही नहीं है, दोनों एक ही है। ये ज्ञान में ही हो, ज्ञान से कहीं बाहर ना हो, अथवा ज्ञान ज्ञेय में हो, ज्ञान ज्ञेय से कहीं बाहर ना हो, ऐसी वो शक्ति वैचित्र्य है ना। अब उस शक्ति वैचित्र्य ज्ञप्ति क्रिया और यहाँ परिणमित नहीं होना, ये भाव आपको ध्यान से समझना होगा, तो और अच्छे से आपको भाव समझ में आएगा। आगे क्या कहते हैं? और सुनो, सिर्फ इतना ही नहीं कि ग्रहण नहीं करता, छोड़ता नहीं, और क्या कहा? परिणमित नहीं होता, पररूप परिणमित नहीं होता, ऐसा होने पर भी वे माने केवल ज्ञानी, वे केवली भगवान निरअवशेष रूप से सबको, अर्थात कुछ भी शेष नहीं छोड़ा जिन्होंने, निरअवशेष, शेष नहीं बचा, जहां कुछ भी नहीं बचा,
केवली भगवान के जानने में, या वो केवल ज्ञान में जानने में कुछ भी नहीं बचा, इस लोक का अंश मात्र भी नहीं बचा, निरवशेष से सबको, अर्थात संपूर्ण आत्मा को और सर्वज्ञेय को। ऐसा क्यों कहा, यहाँ पे दो बातें क्यों कही, संपूर्ण आत्मा को और सर्वज्ञेय को? क्योंकि यहाँ पे ज्ञप्ति क्रिया का भेद नहीं है, या टीका में समझाएंगे आपको कि ये क्या मतलब होता है इस बात का, कि सर्वज्ञेय को और संपूर्ण आत्मा को। इस बात का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो द्वैत भाव क्यों रखा आपने, एक संपूर्ण आत्मा को जानना और एक सर्वज्ञेय को जानना। ऐसा दो भावों को यहाँ पे मेंशन करने के पीछे का कारण क्या है, ये कारण अगर तुम समझ गए तो तुम्हें निश्चय से और व्यवहार से केवल ज्ञान जानता है या नहीं जानता, ये बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं मैं आपको ये बात नहीं समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बड़े ध्यान से समझ, देखो क्या कहते हैं, संपूर्ण आत्मा को और सर्वज्ञेय को, ये दो बातें कही यहाँ पे क्या, सर्व ओर से यानी कि सर्वांग से देखते और जानते हैं, ये आचार्य कुंदकुन देव ने कहा। अब आचार्य कुंदकुन देव ने जब ये गाथा कही, तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने उसकी टीका का भाव का विस्तार किया उस पर, कि सुनो भाई, केवली भगवान के जानने और देखने का स्वभाव कैसा है, कैसा है ना। तो सुनो, यह आत्मा माने, क्योंकि यहाँ पर केवली भगवान की बात चल रही है, तो केवल ज्ञान की बात से हम यहाँ पे इस बात को समझे। लेकिन ये भी सुनो कि सभी आत्माओं का ऐसा ही स्वभाव है जैसा केवली का स्वभाव है। ये बात भैया क्यों कह रहे हो आप, ये बात अभी से समझ लो, क्योंकि यही बात हम 80 नंबर में कहने वाले हैं। जब हम कह रहे हैं यह आत्मा, और यह आत्मा कहकर केवलियों का स्वभाव समझा रहे हैं, तो सुनो, जब हम तुम्हें केवली भगवान का स्वभाव अच्छी तरह से समझा देंगे ना, तो तुमको फिर ये कहेंगे कि तुम्हारा भी ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा कहेंगे तुमसे। समझ में आई बात, नहीं समझ में? है ना? अगली गाथा यही है, अगली गाथा यही है, श्रुत केवली। नहीं नहीं नहीं, अगली गाथा ये नहीं है भैया, अगली गाथा में कुछ और भाव है, वो भी समझाऊंगा क्या है वो भाव। अगली गाथा ये नहीं है, ध्यान से समझो, बड़ा थोड़ा पेशेंसली, है ना। अगली गाथा ये नहीं है, यही तो बात है, वो गाथा तो 80 नंबर पे ही आएगी, उससे पहले एक बार भी आपसे ऐसा कहेंगे ही नहीं कि तुम ऐसे हो। अभी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें केवल ज्ञान का स्वरूप समझाते जाएंगे, स्वरूप समझाते जाएंगे, स्वरूप समझाते जाएंगे, ज्ञान का स्वरूप समझाते चले जाएंगे। और जब तुम पूरे पक्के हो जाओगे ना, ओहो हमें तो केवल ज्ञान बहुत बढ़िया समझ में आया, इतना गजब, बोले यही तो तेरा स्वभाव है, तब बोलेंगे तुझसे। जब तुझे पूरी अंतर में एकदम लबालब महिमा आ जाएगी ना, कि मैं तो ज्ञान के संदर्भ में बड़ी खोटी मान्यता लिए बैठा था, ये तो समझ में, ये तो बड़ा बहुत सुंदर भाव है, ये तो ज्ञान का इतना निर्मल ज्ञान, तो कहेंगे यही तो तू है, इससे अलग तू क्या है, इससे अलग कुछ नहीं है, तब बोलेंगे तुमसे। देखो क्या कहते हैं, समझो, यह है आत्मा, स्वभाव से ही पर द्रव्यों के ग्रहण त्याग का तथा पर द्रव्य रूप से परिणमित होने का अभाव होने से, आत्मा का ऐसा स्वभाव ही है, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति के कारण इस आत्मा में ऐसा ही स्वभाव है कि वह ना तो पर को ग्रहण करता है, ना ही छोड़ता है, और ना ही पर के आधार से परिणमित होता है। कर्ता का कर्म तीन प्रकार का होता है, यदि वह पर के द्वारा परिणमित हो या पर उसे परिणमित करावे, तो यह आत्मा आत्मा नहीं रहेगा, पर ही हो जाएगा। ये भाव हम आपको समय सारणी में स्पष्टता से समझा चुके हैं, तो हमें यहाँ पे इस बात को डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सिंपल साधारण स्वभाव आप समझो। क्या आपको इस बात में कोई आपत्ति है कि आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है कि वो कुछ भी ग्रहण नहीं करता और त्याग नहीं करता? ये हमें आपत्ति नहीं है। और पर के द्वारा परिणमित नहीं होता, ऐसा स्वभाव है। समझ में बात नहीं समझ में? अग्नि काष्ठ का संयोग पाकर काष्ठ अग्नि रूप परिणमित हो जाती हो, भले ही हो जाती हो, परंतु ये ज्ञान ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? कि वह पर को जानकर या पर का निमित्त पाकर, जैसे अग्नि का निमित्त पाकर काष्ठ जल गया, ऐसे ही पर का निमित्त पाकर ज्ञान भी कुछ रूप अन्य रूप से परिणमित हो जाता हो, ऐसा इस ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ज्ञान कैसा है? जानेगा तो ऐसा जानेगा कि निरवशेषम, अंश मात्र भी छोड़ेगा नहीं, लेकिन उस रूप परिणमित होगा नहीं। समझ में, बात नहीं समझ में? आप अपने बच्चों को बुरी आदतों से दूर रखते हैं ना, रखते हैं ना, उल्टा नहीं पकड़ना, ये उदाहरण ही उल्टा है, इसलिए मैं उल्टा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। क्यों? बुरी बातें उनको जानने नहीं देना चाहते ना आप नहीं चाहते ना कि जगत की किसी बुराई, कोई बुराई आपका बच्चा जान जाए। क्यों?
जानेगा तो उसके उस रूप परिणमित होने का भय रहेगा, ऐसा है या नहीं, है ना, ऐसा है। बोले ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो जानकर पररूप परिणमित नहीं होता है। लोक में इस जीव की अनादि से यही मान्यता रही है कि मैं अन्य रूप परिणमित हो जाऊंगा, कब, जब मैं अन्य को जानूंगा तब। तो कहते हैं कि ये स्वभाव है कि ज्ञान पररूप परिणमित होता नहीं है, और ना ही अपना कुछ त्यागता है, ना ही पर से कुछ ग्रहण करता है। हम तुम्हें स्वभाव समझा रहे, स्वभाव समझना। आगे क्या कहते हैं, सतत्वभूत अर्थात निज आत्म भाव रूप ही, आत्मा है ना, स्वतत्वभूत, स्वतत्व यानी कि मैं आत्मा हूं, तो आत्म तत्व रूप स्वतत्वभूत, क्या अर्थ हुआ इसका, निज आत्म रूप केवल ज्ञान रूप से परिणमित होकर। अब यहाँ पे केवल ज्ञान रूप से परिणमित होकर अर्थात दो अर्थ कर सकते हैं हम यहाँ पर। जो आचार्य देव कहना चाहते हैं वहां तो कहते हैं कि आत्मा आत्म रूप रहता हुआ केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाता है, एक बात। दूसरा क्या कहते हैं कि मात्र ज्ञान रूप परिणमित रहता है, ऐसा। यानी कि जो उसकी परिणति है, जो उसका परिणमन है, वो ज्ञान रूप से ही रहता है। ये जो लाइन लिखी है ना, स्वतत्वभूत केवल ज्ञान रूप से परिणमित होकर, ये लाइन लिखी है, सुनो ध्यान से एक बात। जब गाथा नंबर 35, 34, 35 कहेंगे तो इस एक लाइन का अर्थ वहां पर करेंगे कि ज्ञान और आत्मा दो अलग अलग नहीं, एक ही है। आत्मा ज्ञान से जानता है या आत्मा स्वयं ज्ञान है, इस भाव को वहां पर समझाएंगे डिटेल में। अगर तुम्हें आगे की गाथा समझनी है तो यहाँ इस बात को नोट कर लो। क्या नोट कर लो, कि जब उस आत्मा का परिणमन होता है, ये जो आत्मा परिणमित होता है, तो कैसे परिणमित होता है, जो है उस रूप ही परिणमन करता है। बोले क्या है ये आत्मा, कि ज्ञान आदि अनंत गुण रूप वाला है ना, तो ज्ञान है तो मान लो ज्ञान रूप ही परिणमित होता है। क्योंकि हम यहाँ पे केवल ज्ञान की महिमा कर रहे हैं, यहाँ हम केवल ज्ञान का स्वरूप समझा रहे हैं, तो हम आपको ये बतला दें कि वो केवल ज्ञान और आत्मा, इन दोनों में द्वैत भाव नहीं है। आत्मा और केवल ज्ञान ऐसा नहीं है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, ऐसा है। मालूम, सोनगढ़ में जब कक्षाएं होती थी ना, तो वहां मंगलाचरण के रूप में मालूम क्या कहा जाता था, सोनगढ़ की कक्षाओं में मंगलाचरण किया जाता था, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। ये कहा जाता था, क्यों, क्यों, आत्मा और द्वैत थोड़ी है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। गुरुदेव कहते थे ये बात समझ में आनी अति अनिवार्य है, ये बात समझ में आए तुमको, ये अति अनिवार्य बात है। इतना प्रिय लगता था उनको, मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र के बाद ये बोला जाता था सब जगह, सभी पंडित जो भी कक्षा लेंगे ये बोलेंगे, क्या, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा। ये पूरा बोला जाता था वहां पे, क्यों, ये समझा रहे हैं यहाँ पे कि वह आत्मा केवल ज्ञान रूप से परिणमित होकर, मात्र ज्ञान रूप से परिणमित होकर, अर्थात वो जो केवल ज्ञान उसने प्रकट किया है, उस आत्म भाव को जो प्रकट हुआ है, तो वह आत्मा वहां और कुछ नहीं है, केवल ज्ञान ही है, ऐसा समझ लो तुम। केवल ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही केवल ज्ञान है। ये लाइन क्यों कह रहे हैं, ये बात क्यों कह रहे हैं, ये बात गाथा में तो नहीं कही, गाथा में कही या नहीं कही, बोलो, ये बात गाथा में कही या नहीं कही, कही है ना, हाँ, कहाँ कही है, सर्वांग सर्वात्म प्रदेशों से, ये कहा या नहीं कहा, ये कहा ना, कि सर्वज्ञ को सर्व प्रदेशों से, सर्व प्रदेशों से जानते देखते हैं, माने मानो वह आत्मा कुछ और नहीं ज्ञान ही हो। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, आंख तो आंख है ही, तो पूरा शरीर आंख जैसा कार्य करे, तो क्या कहा कि शरीर नहीं मानो आंख ही हो, तो क्या कह रहे हैं, वह आत्मा कुछ और नहीं ऐसा है मानो ज्ञान ही हो, सर्वांग से, पूरे सर्वांग से ज्ञान 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 ज्ञान, जानना देखना जानना देखना जानना देखना। तो क्या कहा, स्वतत्वभूत केवल ज्ञान रूप से परिणमित होकर निज आत्म भाव रूप होता हुआ भी, और मानो केवल ज्ञान ही हो, केवल ज्ञान रूप परिणमित होकर पूरा आत्मा केवल ज्ञान रूप से परिणमन कर रहा है। ठीक, निष्कंप अर्थात कंपायमान होता नहीं है। क्या कंपायमान नहीं होता, क्या कंपन नहीं आती उसके अंदर, निकलने वाली ज्योति वाला उत्तम मणि जैसा होकर रहता हुआ, जैसे मणि में से ज्योति निकलती है,
लौ की ज्योति तो फिर भी लौ के साथ कंपित हो जाती है, लेकिन मणि की जो ज्योति अर्थात मणि की जो आभा है वो कैसी है? कंपायमान होती नहीं है, निष्कंप रहती है। ऐसा ही वो ज्ञान कैसा है कि ज्ञेय को जानने से आक्रांत नहीं हो जाता, लोकालोक के झलकने से उसमें कुछ गड़बड़ नहीं हो जाती, उसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं हो जाता। वो कैसा है? निष्कंप रहता है, अर्थात परम वीतराग भाव रूप ही रहता है। पकड़ में ही बात। कोई दोष कोई त्रुटि उसमें आ जाती हो तो ना तो कोई दोष आता है ना कोई त्रुटि आती है, बिल्कुल निष्कंप रहता है। तुम जैसे कहते हो अभी तुम थोड़ी देर पहले शांत बैठे थे और तुमने ऐसी बात कही, तो चिल्ला दिया। क्या कहा? अगर ये बात नहीं जानते तो हमें गुस्सा ना आता, अथवा तुम हमसे ऐसा नहीं कहते तो हमें क्रोध नहीं आता। ऐसा कहते नहीं कहते? तो वो केवल ज्ञान ऐसा नहीं है क्योंकि केवल ज्ञान ने ऐसा कुछ जान लिया इसलिए उसमें कोई दोष उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं है। कैसा है? निष्कंप स्वभाव वाला होने से, निष्कंप। ठीक है ना? हाँ भैया पूछो, क्या पूछ रहे हो आप? यहाँ पर जो ये ज्योति वाला एग्जाम्पल दिया है, इसमें हम्म। जैसे ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट क्या होती है, फ्लक्चुएट करते हुए जलती है, मतलब एक के बाद एक के हम्म। बाद एक के बाद। लेकिन ज्योति में ऐसे फ्लक्चुएशंस नहीं होते, वो निरंतर एक ही प्रवाह रूप से चलती है। तो ऐसी ज्ञप्ति क्रिया ज्ञान में, केवल ज्ञान में नहीं होती कि वो एक 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 करके जाने। क्या उसका अर्थ ये हम्म। है यहाँ पर? ये बात अलग से कहेंगे, ये बात कहेंगे तो जब ज्ञप्ति क्रिया कहेंगे तब कहेंगे। अभी जब निष्कंप कह रहे हैं तो वहां पे कंप माने बदलना नहीं है, वहां पे कंप कहने का मतलब है परम वीतराग भाव रूप होना, सिर्फ इतना है। अभी मैंने समझा ना? आपको क्या लगता है कि आपके आपके कंपायमान होने का कारण क्या है? कि हमने अमुक वस्तु जानी या अमुक परिणमन जाना या अमुक भाव जाना तो हम दुखी हो गए अथवा सुखी हो गए। तो वो केवल ज्ञान ऐसा नहीं है, वो केवल ज्ञान ऐसा नहीं है कि वो किसी को जानने से अथवा कोई भाव जानने के कारण प्रभावित हो जाता हो। अप्रभावित रहता है अर्थात निष्कंप रहता है, कंपायमान होता नहीं है, ऐसा। बस इतनी सी बात है ना, परम वितराग भाव वाला है। हाँ, फिर क्या कहते हैं? ज्योति वाला होकर रहता हुआ। जब ऐसा है ना, उसका स्वभाव समझ में आ गया, तीन विशेषण समझ में आ गए। अब सुनो, इस विशेषण से युक्त यह आत्मा, ऐसा स्वभावता ही, ये जो इसका विशेषण है, ऐसा ये आत्मा जिसके सर्व ओर से यानी सर्वांग से, सर्व आत्म प्रदेशों से, है ना, ज्ञान दर्शन, दर्शन ज्ञान शक्ति स्फुरित है। स्फुरित है माने विद्यमान है। जो हम तो आंख मात्र से देख रहे हैं ना, वो तो क्या कह रहे हैं? सर्वांग प्रदेशों में ज्ञान और दर्शन व्याप्त है, उपस्थित है। कोई एक प्रदेश भी आत्मा का ऐसा नहीं है जहां पर ज्ञान और दर्शन का भाव उपलब्ध या उपस्थित ना हो। तो क्या कहा? सर्वांग आत्म प्रदेश कैसे है? मानो वह सर्वांग आत्मा ज्ञान और दर्शन ही हो और कुछ नहीं है, ऐसा। स्फुरित माने उपस्थित, ज्ञान और दर्शन आत्मा के सर्वांग में उपस्थित है। क्योंकि सर्वांग में उपस्थित है तो वह सर्वांग से ही जान रहा है और देख रहा है। अंग मात्र भी, कि एक प्रदेश तो आत्मा में गुप्त है, वो पर को जानता ही नहीं, देखता ही नहीं, और अन्य प्रदेश पर द्रव्य को जान रहे हैं और देख रहे हैं। एक गुण, श्रद्धा गुण, तो कैसा है कि आत्मा में गुप्त है, समझना ध्यान से, और बाकी जान रहे हैं और देख रहे हैं। बोले सुनो, मेरी बात सुनो, ज्ञान और दर्शन अलग नहीं होने से, आत्मा ज्ञान और दर्शन ही होने से, सर्वांग से ही आत्मा जान रहा है और देख रहा है। सर्वांग, सर्वांग का मतलब, सर्वांग का मतलब सुनो, यहाँ पे सर्व प्रदेश क्यों कहा? सर्व प्रदेश इसलिए कहा कि आप उसमें ये भेद, ऐसा गुण भेद भी मत कर देना कि ज्ञान गुण तो जान रहा है और अन्य गुण नहीं जान रहा। ये कहना चाहते हैं आपको, मालूम क्यों कहा ऐसा? समझाऊं? देखो समझाता हूं। आत्मा संख्यात प्रदेशी है ना, और अनंत गुणात्मक है। तो असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुण डिवाइड भाव से रहते हैं, यानी कि विभाजित होकर रहते हैं, या प्रत्येक प्रदेश में अनंत रहते हैं? एक प्रदेश, प्रत्येक प्रदेश में अनंत रहते हैं, अखंड रूप से, अखंड भाव से। अखंड रूप से। तो वहां क्या कहा जब हम कह रहे हैं कि एक प्रदेश भी ज्ञान दर्शन से अछूता नहीं है? जब हम आपसे कह रहे हैं कि एक प्रदेश भी ज्ञान दर्शन से अछूता नहीं है, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कि वह पूरा का पूरा आत्मा ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति वाला है, अन्य कोई दूसरी प्रवृत्ति वाला नहीं है, ऐसा कह रहे हैं।
कोई दूसरी प्रवृत्ति नहीं हो रही वहां पर कि अन्य अनंत गुण है तो अलग अलग कुछ प्रदेशों में कुछ प्रवृत्ति हो रही है और कुछ प्रदेशों में कुछ प्रवृत्ति हो रही है। बोले कोई प्रवृत्ति नहीं हो रही, ज्ञान और दर्शन के सिवा अन्य कोई प्रवृत्ति नहीं हो रही, अखंड है वो। समझे? फिर आगे क्या कहते हैं, सुनो। स्फुरित है यानी कि विद्यमान है, ऐसा होता हुआ निशेष रूप से, अर्थात जहां कुछ भी बचा नहीं है, ऐसे निशेष रूप से परिपूर्ण आत्मा को, परिपूर्ण आत्मा को अर्थात संपूर्ण आत्मा को आत्मा से, आत्मा में संचेतता, संचेतता अर्थात अनुभव करता, अर्थात जानता हुआ, करता है ना, अनुभव करता है। यह आत्मा सर्वांग से, जिसकी सर्व ओर से दर्शन ज्ञान शक्ति स्फुरित है, ऐसा होता हुआ निशेष रूप से परिपूर्ण आत्मा को आत्मा से, आत्मा में संचेतता जानता था अनुभव करता है। एक काम तो ये करता है, अथवा। समझना बड़े ध्यान से, ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझो। ये पहला पैराग्राफ इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ वन और टू बात पर, क्योंकि अभी आचार्य जैसे इनकी टीका जब आप पढ़ोगे तो आपको बात समझ में तभी आएगी जब ये बात समझ में आ जाएगी। क्या कहते हैं, दो बातें समझाएंगे यहाँ पे। पहली बात क्या कही, आत्मा आत्मा को निज रूप से ही अनुभव करता है और सर्वांग प्रदेशों से निशेष भाव से सारे जगत को जानता है। अलग अलग टाइम पे नहीं, एक ही टाइम पे, एक ही समय पर, एक ही समय पर आत्मा अपना भी अनुभव कर रहा है और उसी ही समय पे सर्वांग को जान रहा है। क्षयोक्षम ज्ञान की तो एक प्रॉब्लम है, एक कमी है। क्या है कि जिस समय हम पर को जानेंगे उस समय स्व को नहीं जान पाएंगे, और जिस समय हम स्व को जानेंगे उस समय हम पर को नहीं जान पाएंगे। ये उसकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है समझो, कमी समझो, उसका क्षयोक्षम समझो, उसकी शक्ति समझो, उसकी सामर्थ्य समझो। क्योंकि तुम क्षयोक्षम ज्ञानी हो और हम तुम्हें क्या समझा रहे, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का स्वरूप। तो तुम उस केवल ज्ञान के स्वरूप समझने में गड़बड़ मत करना। क्या गड़बड़ मत करना, उस केवल ज्ञान के स्वरूप को समझने में क्या गड़बड़ मत करना कि जैसा क्षेपशम ज्ञान समझता है, जानता है, देखता है, ऐसा भी केवल ज्ञान करता होगा, तो ऐसा नहीं करता। जिस समय, जिस वक्त वह अपने आत्मा का निज रूप से अनुभव कर रहा है, उस ही समय, उस ही वक्त वह क्या कर रहा है, पर द्रव्य को भी जान रहा है, वो भी सर्वांग से। सर्वांग से ही आत्मा का अनुभव कर रहा है और सर्वांग से ही पर द्रव्यों को जान रहा है। कौन? वो केवल ज्ञान। कब कर रहा है ऐसा वो? ऐसा वो सर्वांग से एक ही समय पर कर रहा है, अपना भी अनुभव कर रहा है और पर को भी जान रहा है। ये जो हमने पहली लाइन कही आपसे, एक नंबर का ब्रैकेट डाल के जो बात कही ना, इसका क्या मतलब है कि निज आत्मा का आत्मा से आत्म रूप अनुभव कर रहा है और सर्वांग में ज्ञान दर्शन विद्यमान है और पर का कुछ लेता देता नहीं है और एक ज्ञान रूप से परिणमित होता है। इसका क्या मतलब है? तो कहते हैं अथवा। अथवा माने, इसका इसका क्या मतलब है? अथवा एक साथ ही, अब दूसरी लाइन में दूसरे नंबर पे वो जो पहले नंबर पे बात कही है उसका भाव समझाएंगे आपको। इसका हम ये कहना चाहते हैं इस बात को कहकर कि एक साथ ही सर्व पदार्थों के समूह का, क्या कहा, एक साथ ही सर्व पदार्थों के समूह का, सर्व पदार्थों के समूह का माने समस्त विश्व का, समस्त विश्व का, है ना, साक्षात्कार करने के कारण, साक्षात्कार करने के कारण माने जैसे आपका हमारा साक्षात्कार हुआ, अर्थात एक दूसरे से हम मिले, तो उस केवल ज्ञान ने आत्मा को तो जाना ही निज रूप से, लेकिन सिर्फ आत्मा को जाना इतना नहीं है, संपूर्ण विश्व को उसी समय जाना जिस समय उस आत्मा को जान रहा है, उसी समय ये दो काम कर रहा है। तो साक्षात्कार यानी कि मिलना, किससे मिलना? अपने आत्म भाव को तो जानता ही है, उसकी तो बात ही नहीं, लेकिन उसी ही समय वो सारे विश्व को भी जान रहा है और देख रहा है, सारे विश्व को भी जान देख रहा है एक ही समय पर। ऐसा हो रहा है ना? तो क्या कहते हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? तो सुनो, ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है? एक कारण ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव होने से, ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव होने से अर्थात जो छद्मस्त के ज्ञान में जानने का स्वभाव है वो ऐसा है कि वन बाय वन जानेगा, एक बार में एक विषय वस्तु को जानेगा, एक साथ दो विषय वस्तु को नहीं जान सकता। इसको कहते हैं ज्ञप्ति क्रिया, जानन क्रिया। कल की या परसों की क्लास में शायद गीता जी ने क्वेश्चन पूछा था इस संदर्भ में, है ना। ज्ञप्ति क्रिया का क्या मतलब है?
जानन क्रिया, जानन क्रिया का मतलब क्या है? क्रमिक जानन क्रिया, यानी कि जिस जानने में क्रम पड़ता हो उसको कहते हैं ज्ञप्ति क्रिया। जिस ज्ञान को पर वस्तु को या पर द्रव्य को या जिस भी भाव को जानने में क्रम पड़ता हो, जैसे ये छद्मस्त परिवर्तन हो आत्म। जाएगा इसका, इजी वे में ले तो। नहीं नहीं, नहीं, ये परिवर्तन क्यों कहें? और सुनो, इजी वे समझो, आपका इजी वे भी समझ लो। ज्ञान और ये में अंतर क्या है ये बताओ। जब हम ज्ञान के जानने की बात कर रहे हैं तो वहां ज्ञान और ज्ञ का अंतर बतलाओ क्या है। अब आप कहोगे ज्ञ परद्रव्य को कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब ज्ञान अपने को निज रूप से जानता है ना, तब उस समय आत्मा ज्ञ होती है। अपना ही आत्मा ज्ञ भाव से झलकता है। मालूम या नहीं मालूम? क्योंकि ज्ञान के जानन का ही नाम ज्ञ है। ज्ञान जान रहा है ना, जान रहा है। बोले किसको जान रहा है? तो बोले ज्ञ। अगर वह आत्मा अपने को भी जान रहा है ना, तो भी ज्ञ कहलाएगा। तभी तो वहां पे बात आएगी, ज्ञान ज्ञ ज्ञाता विकल्प तज। कैसे हुआ वहां पे? ये ज्ञान ये ज्ञाता विकल्प का तजगना कैसे हुआ? ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान से जाना, क्या है ये? ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान से जाना, तो ज्ञान को, वो जो ज्ञान को है ना, वो ये है। समझ नहीं बात है? समझ में ये थोड़ी सी सूक्ष्मता है। और उसमें विशेष भाव बुद्धि घुसाने की आवश्यकता ही नहीं है ना, कितनी सरल ऐसे बात तो कह फिर रहे हैं। काफी ज्यादा अंतर हो गया, ज्ञप्ति परिवर्तन और गैर परिवर्तन में तो बिल्कुल अपोजिट होगा इस वे में तो, है ही, मतलब वो एक। तो है ही, वो तो बिल्कुल अपोजिट है ही। ठीक है। वो तो एक ज्ञप्ति परिवर्तन का मतलब है जानने में क्रम पड़ना, बस। सदमस जिस समय आत्मा को जानेगा उस समय पर को नहीं जानेगा। शुद्ध उपयोगी मुनिराज जिस समय आत्मा में लीन है, आत्मा में रमण कर रहे हैं। पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा बोलो? आत्मानुभूति के काल में बैंड बाजा भी बजता हो ना कान पर, तो सुनाई नहीं देता, ये लिखा। तो केवली को भी नहीं सुनाई देता होगा, केवली भी नहीं जान पाते होंगे कि बैंड बाजा बज रहा है। ऐसे ही है ना? कह रहे ये समझाना है मैं तो तुम्हें। एक साथ जानते हैं। हाँ, ये समझाना है, ये बहुत जरूरी बात है। ये समझाना है, क्या समझाना है? कि जिस समय आत्मा को जानते हैं उस समय पर को नहीं जानते हैं। ऐसी ज्ञप्ति क्रिया, ऐसा ज्ञप्ति भेद तो छद्मस के ज्ञान में है, केवल ज्ञान में नहीं है। कि आत्मा को जानेगा और पर को नहीं जानेगा, और पर को जानेगा तो आत्मा को नहीं जानेगा। बोले ये तो उसकी अयोग्यता का परिचायक है, समझना ध्यान से। ये तो ज्ञान की अयोग्यता है। ज्ञप्ति क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया माने जानने में क्रम पड़ना। क्या क्रम पड़ना? एक बार में एक को जाने, अन्य को नहीं जाने। ऐसा उस केवल ज्ञान का स्वभाव नहीं है। नहीं है। देखो क्या लिखा, आत्मा से आत्मा में संचेतता हुआ जानता हुआ अनुभव करता है। अर्थात एक साथ ही सर्व पदार्थों के समूह का। अब यहाँ पे सर्व पदार्थों के समूह का मतलब क्या हो गया? पूरे विश्व का। मैं भी उसमें काउंट हो गया भाई, आत्मा स्वयं भी उसमें काउंट हो गया और सारा विश्व भी काउंट हो गया। एक ही समय में अपने आत्मा को भी अनुभव करता हुआ और सारे विश्व को भी उसी समय में साक्षात्कार करने के कारण। तो ये साक्षात्कार कैसे कर लिया उसने? हमें तो ये बात समझ में नहीं। हम तो जब जानते एक जानते दूसरा नहीं जान पाते, क्योंकि उसमें ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव है। ऐसा होने से, अर्थात उस ज्ञान में जानने में जो क्रम पड़ता है, ऐसे क्रम का अभाव हो जाने के कारण, हो जाने से जिसके, और सुनो, सिर्फ इतना ही अभाव नहीं हुआ है, उसका स्वभाव फिर से सुन लो। जिसके ग्रहण त्याग रूप क्रिया विराम को प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे ग्रहण त्याग रूप क्रिया विराम को प्राप्त हुई है, इसका क्या मतलब है? कौन बतलाएगा? जिसके ग्रहण त्याग रूप क्रिया विराम को प्राप्त हुई है, इस लाइन का अर्थ क्या है? ग्रहण त्याग रूप क्रिया का मतलब क्या होता है? उपयोग की स्थिरता, मतलब ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना। नहीं। ठीक है, अब अर्थ तो त्यागोपादान। तुम जितने मर्जी निकालो। ये तो है ही, ये तो त्यागोपादान तो स्वभाव ही है उसका। इसका इस क्रिया का अभाव कैसे हो गया? वो तो स्वभाव था उसका। इसको कहते, सुनो, एक ज्ञान होता का है परद्रव्यों व्यंजनाचार। में जाना, मतलब ज्ञान का जो परद्रव्यों में जाना था, ऐसा ग्रहण त्याग रूप क्रिया का अभाव हो गया। नहीं। भैया मैं बताऊं, भाई मैं बताऊं, अब बोलो 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 बोलो। निरक्षा मतलब इच्छा रहित होके, मतलब जाना। ऐसा नहीं कि मैं जानने जा रहा हूँ किसी को, जानने की इच्छा का ना होना। कोई बात नहीं, चलो, सबने कहा बहुत बढ़िया कहा, सबने कोशिश करी बहुत बढ़िया करी। इतना सरल अर्थ है ना इसका। क्यों? देखो, एक होता है व्यंजनाचार, एक होता है अर्थचार, एक होता है उभयाचार। तुम आगम पढ़ रहे हो मेरे भाई, आगम, शब्दार्थ मत करो। देखो क्या लिखा है, जिसके ग्रहण त्याग रूप क्रिया विराम को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसके मुख्य गुण क्रिया विराम को प्राप्त हुई है। क्या कहा? कुछ समझ में आया नहीं आया?
छद्मस्त के ज्ञान में मुख्य गुण क्रिया है, इसको ज्ञप्ति क्रिया कहते हैं। और केवल ज्ञान में वो मुख्य गुण की क्रिया विराम को प्राप्त हो गई है। बोलो केवल ज्ञान में क्या तो मुख्य और क्या गुण है, बताओ। जब हम तुमसे कहते हैं कि वो केवल ज्ञान ज्ञप्ति क्रिया का अभाव वाला है और सर्वांग से एक ही समय में समस्त विश्व समूह को जानने वाला है, तो उस समय उसमें क्या मुख्य है और क्या गुण है, बोलो। मुख्य और गुण ज्ञान का स्वभाव है या नहीं? तो सुनो भैया, स्वपर प्रकाशक तो ज्ञान का स्वभाव है, और मुख्य और गुण ये मति श्रुत ज्ञान का भेद है। क्या कहा? नए जो होते हैं ना, नए, वो किसके भेद है? केवल ज्ञान के भेद है या मति श्रुत ज्ञान के भेद है? मति श्रुत मति श्रुत ज्ञान। ज्ञान के भेद। समझ में आई बात? इस लाइन का क्या अर्थ है? जिसके ग्रहण त्याग रूप क्रिया विराम को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसके मुख्य गुण का भाव चलता था ना छद्मस अवस्था में, आत्मा को मुख्य करता था और समस्त पर द्रव्य को गौण करता था। ऐसा होता था ना, अपने उपयोग को निज स्वभाव में स्थिर करता था पर और से हटाता था। मुख्य गुण, मुख्य गुण, गुण द्रव्य गुण पर्यायों के भेद आदि से भाव को हटाकर अभेद आत्मा की ओर उपयोग को लाता था, तो वहां पर्याय को गुण करता था। लेकिन केवल ज्ञान में ऐसा स्वभाव थोड़ी है कि वो पर्याय को गुण कर देंगे और द्रव्य को मुख्य कर देंगे। केवल ज्ञान का ऐसा स्वभाव नहीं है। वहां तो संपूर्ण विश्व इस आत्मा के साथ मुख्य है, गौण कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हो? केवल ज्ञान में कुछ भी गौण नहीं है, कि केवल ज्ञान में कुछ भी गौण नहीं है, ऐसा है केवल ज्ञान। क्यों नहीं भैया, पर द्रव्य तो गौण होगा। अरे मेरे भाई, कुछ भी अंश मात्र भी गौण नहीं है, गौण है ही नहीं केवल ज्ञान में कुछ भी। क्या हो गया? जिसके ग्रहण त्याग रूप क्रिया विराम को प्राप्त हुई है। ग्रहण और त्याग क्रिया का मतलब क्या होता है? मुख्य और गौण क्रिया। मुख्य गौण क्रिया। अब जैसे तुम इस समय अपने ज्ञान को मुख्य कर रहे हो, उपयोग को यहाँ लगाते हो, अन्य चीज वहां से हटा रहे हो, इसको क्या कहते हैं? केवल ज्ञान को ऐसा नहीं करना पड़ता। एक सेकंड चुप हो, मुझे सुनने दो। एक को चुप करो और दूसरे को सुनो। क्या है ये? मुख्य गौण। आपको गौण करा और दूसरे को सुनो। हाँ बोलो, बोलो बोलो बोलो। केवल ज्ञान युग पद होता है, इसलिए इसमें मुख्य गोल नहीं होता, और छद्मस्त ज्ञान क्रम बाई होता है, इसलिए इसमें मुख्य गोल करना। हाँ, है ना? आई बस हमें। तो क्या अर्थ हुआ इसका? जिसके ग्रहण त्याग रूप क्रिया विराम को प्राप्त हो गई है, अर्थात जिसके मुख्य गुण मुख्य गुण मुख्य गुण होता था ना छद्म अवस्था में, वो भाव भी भाव को प्राप्त हो गया। ये बात आप हमें क्यों बतला रहे हो? क्योंकि तुम्हें हमें समझाना है युगपत का मतलब क्या होता है। क्योंकि हमें तुम्हें समझाना है कि सर्वांग से सर्व आत्मा, आत्मा का सारे विश्व को जानने का मतलब क्या होता है। आत्मा का आत्मा से आत्मा में निज रूप अनुभवन करते हुए भी आत्मा मुख्य है और विश्व गौण है, ऐसा उस आत्मा, उस केवल ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ऐसा उस केवल ज्ञान का स्वभाव नहीं है, समझे? ऐसा नहीं है। वहां आत्मा मुख्य है और विश्व गौण है, ऐसा नहीं है। आत्मा भी मुख्य है और विश्व भी मुख्य है। अगर तुम्हें मुझे तो, मैं क्या बताऊं, कितना बढ़िया आचार्य देव ने जो टीका कही है, तुम्हें समझ में आ जाए तो निहाल हो जाओ। क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। देखो सुनो, जिसके ग्रहण त्याग रूप क्रिया विराम को प्राप्त हुई, ऐसा होता हुआ, ऐसा होता हुआ अर्थात ऐसा परिणमित होता हुआ वह केवल ज्ञान पहले से ही समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणमित होने से। क्या कहा? पहले से ही। पहले से ही मतलब वो केवल ज्ञान है ना, स्वभाव से ही। पहले से ही मतलब स्वभाव से ही। ऐसा नहीं कि बाद में ज्ञेयाकार रूप परिणमित हुआ। केवल ज्ञान प्रकट हुआ, और कैसा प्रकट हुआ? कि उसी समय आत्मा को भी जान रहा है, लोक को भी जान रहा है, उसी का नाम तो केवल ज्ञान है। जो युगपत ज्ञान है उसी का नाम तो केवल ज्ञान है। ऐसा थोड़ी कि ज्ञान, केवल ज्ञान पहले प्रकट हुआ फिर युगपत तना बाद में प्रकट हुआ। साथ ही है, वो केवल ज्ञान ही है। केवल ज्ञान कहते ही उसको है जो आत्मा को भी जाने और पर को भी जाने। और ऐसा होने पर भी जो आत्मा में आत्मभाव से निज रूप धारण करता हुआ, पर को परभाव से जानता हुआ भी, मुख्य गुण नहीं करता हुआ भी, एक ही समय पे आत्मा का भी अनुभव कर रहा है और लोक को भी जान रहा है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्या कहते हैं? पहले से ही समस्त ज्ञाकार रूप परिणमित होने से फिर पर रूप से, आक्रांत रूप से नहीं परिणमित होता हुआ। क्या कहा? फिर पर रूप से आकारांत, आक्रांत नहीं, आकारांत, आकारांत रूप से
नहीं परिणमित होता हुआ, अर्थात उस केवल ज्ञान का ऐसा ही स्वभाव है कि जब प्रकट होता है तो इस ही भाव के साथ प्रकट होता है। किस भाव के साथ? कि वह संपूर्ण विश्व पहले से यानी कि उसी क्षण से, जिस क्षण में केवल ज्ञान प्रकट हो उसी क्षण से ही कैसा है, समस्त लोकालोक को इस आत्म भाव के साथ जानने वाला है। बाद में ऐसा होता है ऐसा नहीं है, उसी ही क्षण से, है ना, पहले से ही समस्त ज्ञाकार रूप परिणमित होने से, पहले से ही। हम्म? फिर क्या कहते हैं, और फिर पररूप से अर्थात बाद में, पीछे पीछे, फिर पररूप से आक्रांत रूप से नहीं परिणमित होता हुआ, ठीक, सर्व प्रकार से अशेष विश्व को मात्र देखता और जानता है। अब देखो अब इस लाइन का एक अर्थ और समझो ध्यान से। सारा विश्व, सारा का सारा विश्व उस ज्ञान में झलका, तो ज्ञान में झलता ये तो हुआ ज्ञानाकार, जो ज्ञान में झलका ना, ये क्या हो गया, ज्ञानाकार। तो क्या लिखा, पहले से ही समस्त ज्ञाकार रूप परिणमित होने से, फिर पर रूप से आकारांत रूप से नहीं परिणमित होता हुआ। अब ये जो लाइन है, ये लाइन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसका साधारण मतलब क्या है कि ज्ञान ज्ञेय को जाना, बोले हाँ जाना, तो ज्ञान में जो ज्ञेय को जाना, उस वो ज्ञाकार बना या ज्ञानाकार बना? तो कहते हैं कि ज्ञाकार तो बना, पर ऐसा होने पर भी पर रूप नहीं हुआ। क्या कहा, पकड़ में ये बात नहीं पकड़ में? ज्ञाकार तो बना, अर्थात ज्ञान में ज्ञेय तो झलके, ज्ञाकार तो हुआ, ज्ञान में ज्ञेय तो झलके, पर झलकने से ज्ञान कैसा नहीं हुआ, पर रूप नहीं हुआ, पर आकारांत रूप से नहीं परिणमित होता हुआ। ये लाइन बतलानी है ना यहाँ पर। देखो, केवली पर द्रव्य को नहीं करे छोड़े नहीं कभी, सर्वज्ञ को सर्व प्रदेशों से जाने देखे नित्य ही। और यहाँ पे टीका में होता है ना कि पर को परिणमित नहीं होता, पर द्रव्य से परिणमित होने का उसके अभाव होने से, पहली लाइन थी ना टीका की सर्वप्रथम लाइन, तो वहां ये यहाँ समझाते हैं कि ज्ञान में ये तो झलके, ज्ञाकार तो हुआ, परंतु ज्ञाकार होने पर पररूप परिणमित नहीं हुआ। पकड़ में ये बात नहीं पकड़ में? ज्ञान में लोकालोक झलका, ठीक है भैया झलका, अब लेकिन वो लोकालोक रूप परिणमित नहीं हुआ, परिणमित तो कैसा रहा, एक ज्ञान भाव वाला ही रहा। ऐसा होने से इस प्रकार पूर्वोक्त दोनों प्रकार से अर्थात ज्ञान का ज्ञाकार और ज्ञेय का ज्ञानाकार, ऐसा दोनों प्रकार से उसका अर्थात आत्मा का पदार्थों से अत्यंत भिन्नत्व ही है। भिन्न क्यों है, भिन्नत्व क्यों है? कि वो उस रूप परिणमित नहीं हो रहा है, इस कारण वह अत्यंत भिन्नत्व वाला ही है। वह पर को जान रहा है, इस कारण नहीं, इस कारण नहीं, जान कर भी वो जो पर रूप परिणमित नहीं हो रहा है, पर को जानकर भी जो निज आत्मा का निज आत्म भाव से ही अनुभव कर रहा है, इस कारण, इस कारण वह ज्ञान कैसा है, पर से अत्यंत भिन्न ही है। भिन्न है क्यों है भिन्न? क्योंकि जिस समय केवल ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान ने सारे लोकालोक को जाना, लेकिन अपनी अनुभूति अपने आधार से ही की, पर के आधार से नहीं की, पर को जानकर पर रूप परिणमित नहीं हुआ। समझ नहीं बात है समझ में? और कैसा जाना कि एक ही समय में जाना, ज्ञप्ति क्रिया का अभाव पूर्वक जाना, मुख्य गुण का भेद नहीं रहता हुआ जाना, पर उस रूप परिणमित नहीं हुआ, ऐसा होने पर भी उस रूप परिणमित नहीं हुआ, इसीलिए वो ज्ञान कैसा है, अत्यंत भिन्न ही है। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं समझ में आई? समझ में आ गया? इसी बात को आचार्य जयसेन क्या कहेंगे, इस आत्मा ने पर को जाना, पर रूप परिणमित हुआ या नहीं हुआ? तो बोले नहीं हुआ। अच्छा, और इस आत्मा ने निज आत्मा को जाना, उस रूप परिणमित हुआ या नहीं हुआ? वो तो हुआ, वह आत्मा तो केवल ज्ञान रूप परिणमित हुआ, पर सारे विश्व को जानकर उस रूप परिणमित नहीं हुआ। बोले हाँ नहीं हुआ। तो पर को जाना ये व्यवहार और आत्मा को जाना ये निश्चय, हम तो ऐसा कहेंगे। क्या कहा, समझ में आते समझ में? क्या शर्त लगाएंगे? आचार्य जयसेन आचार्य अमृतचंद्र की इस टीका पे एक शर्त लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कि आत्मा ने आपने को जाना, बोले हाँ जाना, और आत्मरूप परिणमित हुआ, बोले हाँ हुआ। अच्छा, और पर को जाना, बोले हाँ उस रूप परिणमित हुआ, बोले नहीं हुआ। तो बोले पर को व्यवहार से जाना और आत्मा को निश्चय से जाना, हम ऐसा कहेंगे।
ये सिर्फ शैली है, ऐसा समझना। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान में निश्चय व्यवहार नहीं होते, एक बात। केवल ज्ञान में ज्ञप्ति क्रिया नहीं होती, दो बात। और केवल ज्ञान त्याग और ग्रहण ग्रहण त्याग रूप होकर वस्तु को जानता नहीं, अर्थात मुख्य गुण करके वस्तु को जानता नहीं है। इस स्वभाव को भूलना मत। इतना तुम्हें अगर समझ में आ गया, आचार्य अमरचंद्र देव की तुम्हें ये बात समझ में आ गई, तो सुनो कि वो जो पर को जाना ना वो व्यवहार है, और जो आपने आत्मा को जाना ये निश्चय है, ऐसा समझ लो तुम। ये तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कहा, उसके स्वभाव का निषेध नहीं किया। आई बस समझ, मैं तो राज तुम्हें पहले ही खोल दिया, जब टीवी पढ़ते हैं तब खोलते उस राज को। वहां इतनी बात समझ में है आचार्य अमरचंद्र देव की। तीन अब इसका पॉइंट्स भावार्थ बताए। कर लेते हैं। हाँ बोलो, कौन कौन युगपत, से? व्यक्ति क्रिया युगपत जानता है ना, हाँ और फिर हाँ परु परिणमित नहीं होता, और हाँ, तीसरा पॉइंट बताया मुख्य गौण नहीं होता, केवल ज्ञान का मुख्य ये गुण वाला नहीं होता। स्वभाव है। हाँ, ये और तीन अपने स्वभाव। आत्मा का अपने आत्मा से अनुभव करता है, ये उसका स्वभाव है, ये उसका स्वरूप है। अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ क्या कहते हैं? केवली भगवान सर्व आत्म प्रदेशों से अपने को ही अनुभव करते हैं। ठीक है ना? पूरे आत्म प्रदेशों से किसको अनुभव करते हैं? अनुभव तो अपना करते हैं, लेकिन लोकालोक को जानते हैं उसी समय। अपने अनुभव करते समय ही लोकालोक को जानते हैं। ये केवल ज्ञान की महिमा को बतलाते हुए ये बात क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि छद्मस ज्ञान में ऐसा नहीं होता। छद्मस ज्ञान में जब अपने आत्मा का अनुभव होता है तब पर भाव का ज्ञान नहीं होता, पर द्रव्य का ज्ञान नहीं होता। और जिस समय पर द्रव्य का ज्ञान होता है उस समय निज आत्मा का अनुभव नहीं होता। कुछ बात समझ आ रही है? इसीलिए ये बात समझा रहे हैं। क्यों समझानी पड़ रही है? क्योंकि वो शिष्य छल ग्रहण करके बैठा है। क्या छल ग्रहण करके बैठा है? उसके छल का निराकरण करेंगे अगली गाथा में। दो प्रकार के छल हैं उसके। पहला छल तो यह क्या है, क्योंकि जब मैं अपना अनुभव करता हूं तो मुझे मेरा ही अनुभव होता है, पर द्रव्य का अनुभव नहीं होता। लेकिन मुझे सारे संसार का खबर तो है ही ना, तभी तो मैंने निज आत्मा का अनुभव किया। तो ऐसे ही केवल ज्ञान में होता होगा, सारे संसार की खबर होती होगी। खबर थी, ज्ञान को पहले से खबर थी, लेकिन अब वहां पर को जानना नहीं रहा, अब आत्मा का ही जानना मात्र रह गया है। जैसे मिथ्यात्व की अवस्था में मैं संसार को जान रहा था, देख रहा था ना सारे संसार को, लेकिन जैसे मैंने आत्मानुभूति का काल मुझे प्रकट हुआ तो अनुभव के उस काल में पर गेव का जानना मिट गया। तो ऐसे ही केवल ज्ञान में होता होगा। तो पहले तो उसकी इस शंका का निवारण किया, निराकरण किया कि भाई केवल ज्ञान में ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक ही साथ होता है, ये बढ़िया कहा आपने। इसका मतलब अब मुझे पर को जानने का निषेध करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? अब तो मैं पर को जानू चाहे आत्मा को जानू, एक ही बात है। क्योंकि केवल ज्ञान तो युगपत, ज्ञान का तो स्वभाव है युगपत एक साथ जाने, आत्मा को भी जाने और पर को भी जाने। तो फिर उसको बोलेंगे सुन भाई सुन, जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता है, जो आत्मा को नहीं जानता है वो सबको नहीं जानता है। फिर बतलाएंगे उसको ये बात। फिर उसको शुद्ध केवली, निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली का भेद करके समझाएंगे वो बात। शुद्ध केवली का अर्थ क्या क्या है, उसका भाव क्या है, वो समझाएंगे। उस नीति से समझाएंगे उसको ये बात कि तू इसको सुनकर एक छल ग्रहण करके बैठ गया। ये बढ़िया कहा आपने। ज्ञान तो सिर्फ ज्ञान को ही जानता है, एक ही समय पे ज्ञान को भी जाने और पर को भी जाने, और फिर भी बाधित नहीं होता, आक्रांत नहीं होता, कोई गड़बड़ नहीं होती, मुख्य गुण नहीं होता। क्या जरूरत है ज्ञेय का निषेध करने की? क्या जरूरत है पर से अपने उपयोग को हटाने की? एक ही समय में मैं आत्मा को भी जान रहा हूँ और ज्ञेय को भी जान रहा हूँ। तो बोले ऐसा नहीं है, ये गड़बड़ मत कर। ऐसा केवल ज्ञान का स्वभाव है, तेरा नहीं। और फिर भी तेरा ऐसा ही स्वभाव है। क्या कहा? ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा तुमको अगर ये तीन गाथाएं समझ में आ गई, एकदम निर्भर हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। भावार्थ का समय नहीं रहा, कल पढ़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो हरिहंताय।